पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं मंडला जिले में चावल घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू भोपाल ने प्रारंभिक जांच में मंडला एवं बालाघाट जिले के मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के अधिकारियों एवं मिलिंग करने वाले मिलर्स द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर शासन को जमा किए जाने वाले चावल के स्थान पर अपमिश्रित, मिलावटी एवं निम्न मानक गुणवत्ता का चावल जमा करने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अधिकारियों और मिलर्स पर धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के अनुसार अधिकारियों और मिलिंग से संबंधित व्यक्तियों पर धारा 420, 272, 120 बी भारतीय दंड विधान एवं धारा 37 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी 2020 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संबंधित प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से की गई। धान को कस्टम मिलिंग के लिए जिले में पंजीकृत राइस मिलों को प्रदाय किया गया। संबंधित मिलर्सों द्वारा उक्त धान को मिलिंग पश्चात मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से पंजीकृत गोदामों में जमा किया गया। उक्त जमा गोदामों का निरीक्षण केंद्रीय समिति द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय समिति द्वारा चावल के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई गई, जिसकी जांच में यह पाया गया कि जमा किए गए चावल के सैंपल जो मिलर्स के मिलों से जमा कराए गए थे वह अपमिश्रित, मिलावटी है तथा चावल को रखने वाले बारदाने 2 से 3 वर्ष पुराने हैं। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम जांच में यह तथ्य भी सामने आए कि कुल मिलर्स द्वारा क्षमता से अधिक धान प्राप्त की गई है एवं अपने नाम पर धान लेकर अन्य मिल से कस्टम मिलिंग कराई गई है। कस्टम मिलिंग के दौरान मिलर्स द्वारा अन्य प्रदेशों से भी धान एवं चावल प्राप्त कर मिलिंग की गई है, जो संदिग्ध है। कस्टम मिलिंग का धान जमा करते समय गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा बिना सम्यक गुणवत्ता जांच किए चावल को गोदामों में जमा कराया गया तथा जमा किए गए चावल की जांच नियमानुसार जिला प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भी नहीं की गई है। गौरतलब है कि सितंबर में 51 दलों ने 1021 सैंपल जांच के लिए लिए थे। चावल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 51 संयुक्त दल बनाए गए थे, जिन्होंने दोनों जिलों से चावल के 1021 सैंपल लिए थे। प्रारंभिक जांच के परिणाम स्वरूप इनमें से 57 सैंपल निर्धारित गुणवत्ता विहीन पाए गए थे। इसी को लेकर यह एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है, जिनमें मिलर्सों के साथ में अधिकारियों के भी नाम शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। मानेगांव में तहसीलदार और नान अधिकारियों की मौजूदगी में पकड़ी गई उत्तर प्रदेश की धान को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्यवाही को दिखावा बताते हुए मामले को रफा दफा करने के आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद की माने तो उत्तर प्रदेश से धान की खरीदी कर बालाघाट के राइस मिलर्स इसमें मुनाफा कमाने के लिए समर्थन मूल्य पर बेच देते हैं और अच्छे धान का चावल बनाकर उसे मार्केट में बेचते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस राइस मिलर्स के नाम से यह धान बालाघाट पहुंची थी वह भाजपा से जुड़ा हुआ है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे से भी उसके अच्छे संबंध है, इसीलिए इस मामले में मंत्री के दबाव में आकर कार्यवाही को शिथिल किया जा रहा है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे की माने तो धान का गोरख धंधा दीपावली के बाद से ही जिले में शुरू हो गया है। और यूपी का ट्रक कैसे आ रहा बालाघाट में? क्योंकि अभी जो ये पकड़ा गया ट्रक, मतलब उसमें भी अभी जो है 27 तारीख को ट्रक पकड़ा गया है और ये रात के 9 बजे करीब पकड़ा गया ट्रक, 8 से 9 बजे के बीच। तो प्रेस को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि प्रेस नोट प्रशासन ने जारी किया क्या? कोई जारी नहीं किया प्रेस नोट। तो इससे मतलब लगता है कि इसको मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि मेरे जानकारी में आया हुआ है कि मंत्री के घर से 4-5 बार फोन जा चुका है रामकिशोर कावरे घर से, उसके ऑफिस से, इसको ख़त्म करो, इसको दबाओ। इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, इसमें धान की कालाबाजारी करने में। यूपी से धान आ रही है 1200 रुपये में यहाँ पर, और सोसाइटी में जाके बेची जा रही है 1868 रुपये में। तो करीब 700 रुपये का अंतर है इसमें, 7 रुपये का। तो इतना बड़ा मामला ये चल रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, शासन के नाक के नीचे चल रहा है और कोई खबर नहीं है। ये दीपावली से ही शुरू हो गया बालाघाट में, और अभी वो जो ट्रक को पकड़ा है वो थाने में रखा हुआ है, भरवेल थाने में, और अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच पड़ताल ठीक से नहीं हो रही है। जहाँ पे पकड़ा गया है गोदाम में, वहाँ पे कोई और छापा नहीं मार रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी धान है। हितेश अग्रवाल की जो राइस मिल है, गायत्री राइस मिल, उसमें अभी कम से कम 2000 कुंटल धान रखी होगी, 10,000 कुंटल, 10,000 कुंटल भी धान रखी होगी उसके अंदर। तो उसको छापा मार के पकड़ना चाहिए ना कि भाई कहाँ से आई, कैसे आई, इसके दस्तावेज दिखाओ। क्यों नहीं पकड़ रहा है इसको? प्रशासन के संरक्षण में ये काम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कोई डर नहीं। बताओ, रात के 8 बजे वो वहाँ पे जो ट्रक आया था वो तो 7 ही बजे आ गया था, रात के 8 बजे तो वो छापा मारने गए हैं थाने के पास में। कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है। दलालों को, बिचौलियों को, ये जो अवैध धंधा कर रहे हैं, उनको कोई डर है क्या, कोई घबराहट है क्या, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, खुलेआम कर रहे हो। इसके पहले भी ये हितेश अग्रवाल के यहाँ पे कम से कम 15-20 ट्रक धान के आ चुके हैं यूपी बिहार के। इसके पहले भी, अभी जब पकड़ाया इसके पहले भी करीब 20 ट्रक धान के आ चुके हैं और उसको बेच चुके हैं। ये बेचते इस तरह से है कि किसानों की पट्टी पे वो सोसाइटी में तौला देते हैं धान ले जा करके किसानों के नाम पर। जिस किसान खेत में धान नहीं हुई या कम धान हुई तो उसमें वो दिखा देते हैं, शो कर देते हैं कि इसके यहाँ धान हुई, उसकी धान हमने लिया और ये बेच दिए, उनके नाम से बेच देते हैं। उनको थोड़ा बहुत कोई पैसा दे देते हैं, देना हो तो मुश्किल से 50 रुपया, किसी को दिया तो नहीं तो वो भी नहीं देते हैं। तो ऐसे धान को यहाँ पे सोसाइटी में ला के बेच रहे हैं। लांजी तहसील मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोड़प्पा में तेंदुए के फंसे होने की खबर मिलते ही वन विभाग लांजी का अमला मौके पर पहुंच गया। कोड़प्पा में एसडीओ राजा खरे, रेंजर एसपी अहिरवार के साथ आरक्षकों सहित बड़ी मात्रा में वन विभाग अमला ग्रामीणों की सुरक्षा व तेंदुए के रेस्क्यू में तैनात होकर रेस्क्यू को सफल कर लिया है। लांजी का वन क्षेत्र कान्हा रिजर्व के क्षेत्र से सटा हुआ है और इसी के चलते वन्य प्राणी यदाकदा लांजी के वन क्षेत्र में भी दिखाई दे जाते हैं। 28 नवंबर 2020 शनिवार को क्षेत्र के कोड़प्पा ग्राम के नत्थू पटेल के खेत में तेंदुए के फंसे होने की खबर आग की तरह फैल गई। खबर फैलते ही लोगों का ग्राम कोड़प्पा जाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद थी जिसने लोगों को सुरक्षित स्थान के बाद जाने से रोक रखा था। वन विभाग की टीम ने इस बात की सूचना अधिकारियों को दी और तेंदुए के रेस्क्यू के लिए कान्हा नेशनल टीम का इंतजार किया। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि तेंदुआ फेंसिंग से निकलने के प्रयास में थोड़ा जख्मी भी हो गया है, जिसे सुरक्षित निकालने के बाद बचा लिया गया है। इसके बाद उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। सुना जी ग्रामवासी भाइयों, ग्राम कोड़प्पा के नत्थू पटेल के खेत में फेंसिंग जाली में तेंदुआ फंसा है। अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अपने अपने घरों में रहना उचित होगा और अपने मवेशियों को बाहर नहीं रखना जी भाइयों। वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए आज 29 नवंबर को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिले के राइस मिलर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र यादव, जिला आपूर्ति अधिकारी एस चौधरी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक आलोक दुबे एवं राइस मिलर्स उपस्थित थे।
कलेक्टर आर्य ने बैठक में राइस मिलर्स से कहा है कि शासन की नीति के अनुरूप धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करना है और इसमें राइस मिलर्स को सहयोग भी करना होगा, जिससे समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की समय पर कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जा सके। राइस मिलर्स धान की मिलिंग के बाद अच्छी गुणवत्ता का चावल दे, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। कस्टम मिलिंग से प्राप्त चावल ही प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाता है।